पाकिस्तान के भारत ने परखच्चे उड़ा दिए और वो परखच्चे भी उड़ाए हैं चीन पहुंचकर। चीन में भारत ने पाकिस्तान की कैसे कुटाई की है उसकी तस्वीर आज आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि चीन में एससीओ की बैठक थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत भी हिस्सा है, पाकिस्तान भी हिस्सा है। लेकिन वहां पहुंचकर कैसे भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तान के मंत्री सुनते रहे, चीन देखता रहा और भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लताड़ लगा दी है। आज महाभारत में इसी पर बात कर रही हूं कि क्या भारत के इस नए रूप के, इस नए स्टैंड के डर में है पाकिस्तान और क्या यह संदेश चीन को भी है। आज मैं इसी की बात महाभारत में करने वाली हूं, क्योंकि जो तस्वीरें चीन से आई हैं वो आपको दिखाऊंगी तो आप भी मानेंगे इस नई बदलती नीति का लोहा। जरा मैं आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाती हूं। चीन में एससीओ की बैठक, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग देशों से नेता पहुंचे। आप देखिए राजनाथ सिंह उस मंच पर हैं। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री पहुंचे थे और वहीं आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ को, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो भी उस बैठक के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच दूरी है, लेकिन इस दूरी के साथ जो बड़ा संकेत और संदेश दिया है राजनाथ सिंह ने, आज उसकी कहानी बताऊंगी और उसका लोहा कौन कौन मान रहा है यह भी बताऊंगी। ये तस्वीर आपने देख ली। इसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर पर आइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस तो है, लेकिन आतंकवाद पर जो एक पूरा नेतृत्व होगा वो भारत ही करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, यह भी संदेश दे दिया है। उन्होंने जो जो बातें सुनाई हैं पाकिस्तान को वो भी आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो आपको तस्वीर दिखाती हूं जिससे दुनिया के कई देश दंग रह गए। मीटिंग के बाद एक साझा समझौता जिसके लिए अलग देशों के राष्ट्र के जो नेता थे वो पहुंचे थे, उसमें उस साझे समझौते पर राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तस्वीर देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए अभी। राजनाथ सिंह इस समझौते को पढ़ रहे हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया इस पर भारत हस्ताक्षर नहीं करेगा। उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यह भारत का बड़ा स्टैंड। भारत ने कह दिया वो इस साझा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसकी कहानी आपको बताती हूं। इस भारत के कड़े स्टैंड पर और इस बदले हुए स्टैंड पर जो बड़ी खबर है वो आप जानिए। चीन पाकिस्तान की चालबाजी कैसे नाकाम रही है एससीओ की बैठक में। राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, मना कर दिया। वो तस्वीर आपने देखी। घोषणा पत्र में आतंकवाद का मुद्दा नहीं था। उस घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। घोषणा पत्र में बलूचिस्तान का जिक्र था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान शामिल था। आपने देखा ख्वाजा आसिफ की तस्वीर। पाक रक्षा मंत्री से नहीं, पाकिस्तान के मंत्री से राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की। और यह तस्वीर आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जब उस एससीओ के समझौते में नहीं था तो राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया और उन्होंने यह कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न बिल्कुल लश्कर जैसा था। लश्कर कहां से ऑपरेट कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। आतंकवाद के खिलाफ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अगर इसका जिक्र एससीओ के इस समझौते में नहीं होगा तो भारत इससे किनारा करेगा। तो अब आप समझिए, पाकिस्तान को खरी खरी चीन में बैठकर राजनाथ सिंह ने सुनाई और स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। इस स्टैंड पर देश में सवाल उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन यह भारत का जो नया रूप है इससे पाकिस्तान में कैसे डर है वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। वहां लोगों को डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 नरेंद्र मोदी कभी भी कर देंगे। यह तस्वीर और यह रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे। महाभारत की शुरुआत होगी। भारत ने चीन से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। अब पाकिस्तान को सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर। वो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। मोदी किसी भी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर
अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी इतनी कड़ी हो गई है कि एससीओ मीटिंग में पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चीन में ही लताड़ लगा दी। न सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि साझा बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि उसमें पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। चीन में हो रहे एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह ने पाक रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ पाकिस्तान एससीओ बैठक में हिस्सा लेता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार और आतंकियों का गठजोड़ फिर सामने आता है। पाकिस्तान के आईटी मंत्री तर्रार बंद कमरे में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग में कौन कौन पहुंचा है? हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी याकूब शेख, सैफुल्लाह कसूरी। पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र फिर सामने आया। जब पाकिस्तान में मंत्री और आतंकी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो वहाँ के पत्रकारों को ऑपरेशन सिंदूर का डर तो सताएगा ही। अब वो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया रिएक्शन, जो कि बनता भी है दोस्तों, क्योंकि इंडिया की इतनी बेइज्जती हो चुकी है अभी आर्मी मीडिया पे कि वो भूल गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो अभी चाइना में कुछ दिन पहले एससीओ का अजलास हुआ, जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा को किसी ने बुलाया तक नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसफ एक साइड से गुजर गए, उसको देखा तक नहीं। वो तस्वीर लगा लगा के दिखा रहे हैं कि उन्होंने आंख नहीं मिलाई। आंख मिलाना तो दूर की बात है, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं है। उसको ऐसा गुजरा कि मालूम ही नहीं है कौन खड़ा है। इसको वो अभी बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी तो बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी कभी कहते हैं संदूर, ऑपरेशन संदूर बाकी है, कभी कहते हैं ख़त्म हो गया है, कभी कुछ। दोस्तों, उनकी इंडियन मीडिया की ऐसे हरकत की वजह से जो है उनकी अपनी आवाम जो है वो उनकी खबर तक नहीं सुनती। उनको भी मालूम है, अगर सुनते भी हैं तो एंजॉयमेंट के तौर पर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अभी वो अपनी आवाम को ये नहीं बता पाए कि कितने राइफल गिरे हैं, लेकिन आज की खबर है, आज बोल रहे हैं कि इतने राइफल गिरे हैं। पूरी आवाम रोड पे है कि गिरे तो क्यों गिरे हैं, पहले क्यों नहीं बताया। पहले बोलते हैं हमने गिराए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि किया तो कुछ नहीं। इंडियन अवाम को भी मालूम है क्या क्या पाकिस्तान ने किया और क्या क्या इंडिया ने किया, लेकिन सिर्फ ये है कि कुछ जो हैं वो दिमाग वाले हैं वो समझ जाते हैं बात को, कुछ जो हैं वो मीडिया की बातें मान भी लेते हैं। इसीलिए इनकी जो है ना वो अपनी आरपीएम के चक्कर में जो है पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। ऑपरेशन संदूर खुद ये जाके अमेरिका में बैठ गए, मोदी की कॉल पे कॉल गई ट्रंप को कि ये हमारा जो है ना अभी जंग रखवा दें, क्योंकि पाकिस्तान हम पे अभी है। पहले तो पाकिस्तान ने उनको कुछ बोला नहीं, जब बोला तो वो समझ गए कि अभी आखिर है। अभी जैसे आप ईरान और इसराइल के दरमियान भी देखा कि जैसे भी इसराइल को मार पड़ी, अमेरिका बीच में आ गया, उसको मालूम होता है कि अभी मार पड़ेगी। और ये इंडिया जो है ये सिर्फ खबरों तक उनकी जो है ना ये झूठ बोलती हैं और ये बात को बड़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। उनकी आर्मी भी ये चीज़ मानती है कि हम पाकिस्तान की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, उनको मालूम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।